हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में लर्न एंड ग्रो विद शीतल में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो सीटेट एग्ज़ाम सिलेबस 2023 है। आप लोगों को पता ही है कि सीटेट जुलाई का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप सभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अगर आप लोग लेट फॉर्म फिल करते हैं तो जो सेंटर आप चाहते हैं, जिस सिटी में चाहते हैं, वो नहीं मिल पाता है। तो आप लोग पहले ही फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि जिस भी सिटी में आप अपना सेंटर चाहते हैं वो आप लोग को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि सीट्स फुल हो जाएंगी तो फिर आप लोग को सेंटर नहीं मिल पाएगा जो भी आप सिटी में चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी फॉर्म फिल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन शुरू है, ठीक है। और जो फ़ीस स्ट्रक्चर था वो मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग देख लीजिएगा, उसकी जो वीडियो की लिंक है मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूँगी, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और आप लोग जानते ही हैं कि जो सीटेट है वो हमारा जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेक्स्ट बुक पर इस टाइम बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है। टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। सीटेट के बहुत सारे प्रीवियस ईयर भी और अभी के न्यू क्वेश्चंस के पेपर भी हैं उनके पास। तो आप लोग वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से टेस्ट भी दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर इस टाइम बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मेरा रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप लोग को 10% का ऑफ़ मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो रेफरल कोड है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जा कर के कोड कॉपी करके टेक्स्ट बुक पे कूपन कोड में डाल दीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर आप ऑल इंडिया बच्चों के साथ अपनी रैंक भी देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और अभी कितनी प्रिपरेशन आप लोग की करनी बाकी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं खुद वहाँ से टेस्ट लगाती हूँ, तो आप लोग भी देख दीजिएगा और अपने टेस्ट को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करिएगा, जिससे कि सीटेट में आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो के जितने भी न्यू नोटिफिकेशंस होंगे वो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली, इसको हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो एग्ज़ाम है सीटेट एग्ज़ाम सिलेबस है ये, ठीक है। जो हमारा एग्ज़ाम है वो कौन करा रहा है, सीबीएसई करा रहा है, और हमारा जो एग्ज़ाम है वो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा ये जो हमारा पेपर है ये ऑनलाइन है, क्योंकि हमें पता है ये सीबीटी एग्ज़ाम है हमारा सीटेट का, ठीक है। तो ये ऑनलाइन पेपर है हमारा और इसमें जो एग्ज़ाम का मोड है वो भी ऑनलाइन है और एप्लीकेशन मोड भी ऑनलाइन है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त 2023 में होना प्रस्तावित है, ठीक है। जिसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने 150 मार्क्स का पेपर होता है। आपको पता है सीटेट लेवल 1 होता है, सीटेट लेवल 2 होता है, तो दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है, आप वहाँ से जा कर के भी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, और वहाँ से जा कर के भी आप सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न का, और ये जो पीडीएफ है इसका जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, और उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है उसको प्रेस कर दीजिएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जा करके ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये मैंने आपको इसमें बताया है। दिस ईयर सीटेट एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट इन ऑन मोड दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। और ये 2023 का ऑब्जेक्टिव नेचर में हो रहा है पेपर। इसके बाद ये मैंने सारी इसकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सीटेट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें 1 to 5 में आप लोग 1 to 5 की जो भी बुक्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और 6 to 8 वाले में होता है पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 2 में जो होता है 6 to 8 की बुक्स के रिलेटेड आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी पॉइंट्स दे रखे हैं। और इसके बाद मैंने आप लोग को इसमें दिखाया है जो पेपर 1 का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो मैंने इसमें दिखाया है, ठीक है।
तो देखिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब जिसे हम बोलते हैं CDP, वो कितने मार्क्स की है। CDP हमारे क्वेश्चंस भी 30 होते हैं और 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। लैंग्वेज वन में आप हिंदी इंग्लिश में से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी लैंग्वेजेस में होती हैं इसमें, जो आप कोई सी भी इसमें आप कर सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, और उसके पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप जो भी लैंग्वेज लें तो उसको बहुत ध्यान से लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज वन में भी हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद जो लैंग्वेज 2 होती है उसमें भी पेडागोजी के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी 30 मार्क्स के होते हैं और 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं, और पेडागोजी भी इसमें आती है, ठीक है। एनवायरनमेंट में भी यही होता है, जिसे हम EVS बोलते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने भी CTET दिया था, जब मैंने बेसिकली DLED कर रखा है, और मेरा जो CTET था वो 2020 का है। तो मेरे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं और मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना CTET क्लियर किया था। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बैच ही लें, आप सेल्फ़ स्टडी से भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने भी सेल्फ़ स्टडी से अपना पेपर क्रैक किया था, और मेरे पेपर 1 एंड पेपर 2 मतलब लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही मेरे क्लियर हो चुके हैं, और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो आप लोग इस तरीके की कोई भी टेंशन मत लीजिए कि आप बैच नहीं लेंगे, कोई कोचिंग नहीं लेंगे तो आपका CTET नहीं निकलेगा। नहीं, बहुत आराम से CTET निकल जाता है। तो आप लोग क्या बस रेगुलरली पढ़ते रहिए और बाकी मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मैं इस पे सारी ही इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होंगे आप लोगों को सजेस्ट करती रहूँगी, जिससे आप लोगों के भी मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है पेपर 2। तो पेपर 2 में जो है, अच्छा ये मार्क्स इधर आ गए, ये मार्क्स इधर है, ठीक है। जो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, उसमें मैं करेक्शन कर दूंगी, तो आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब CDP और पेडागोजी दोनों ही आती हैं। ये जो पेपर होता है वो थोड़ा सा इसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, बट इतना भी नहीं होता कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, बट ठीक है थोड़ा सा हाई होता है प्राइमरी लेवल की पेपर से, ठीक है। तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, और लैंग्वेज 2 भी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, ठीक है। पेडागोजी सभी में आती है। इसके बाद जो पॉइंट 4 होता है, इसमें क्या होता है, साइंस या सोशल साइंस में से आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप साइंस ले लीजिए, चाहे तो आप सोशल साइंस, क्योंकि आपका जिस ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट रहा हो उसके अनुसार आपको लेना होता है, तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। इसके 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मैंने सिलेबस दिया है आप लोगों का। सिलेबस जो भी इसमें आ रहा है वो मैंने पूरा इसमें लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद जो CTET 1 का पेपर का सिलेबस है वो 1 to 5 के लिए होता है पेपर, ठीक है। तो इसमें देखिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट आती है वो 30 मार्क्स की आती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और मैंने इसमें सारी पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, ठीक है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए वो 15 मार्क्स का आता है। मैंने मार्क्स डिवाइड कर दिए कैसे कैसे आते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग प्रिंसिपल, और ये सब पॉइंट्स मैंने लिखे, सोशलाइजेशन वगैरह, पियाजे कोलबर्ग, वाइगोस्की, ये सब मैंने आपका इसमें लिख दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और मैंने इसमें पूरी PDF बनाई हुई है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर और भी PDF पढ़ी हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, उनकी PDF हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स की हैं। अगर आप कोचिंग नहीं ले पाते हैं तो अगर उनके PDF भी आपको मिल जाए तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा, उनसे भी हेल्प हो जाती है। तो मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर बहुत सारे PDF भी पड़े हुए हैं कोचिंग्स के, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं उनको शेयर कर दूँगी और आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये CTET इंग्लिश का है, CTET इंग्लिश लैंग्वेज 2, वो भी मैंने दे रखा है आपको। इंग्लिश या आप हिंदी कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जो लैंग्वेज 1 है उसमें अगर आपने हिंदी चूज़ कर ली तो फिर आप उसको लैंग्वेज 2 में चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो लैंग्वेज 1 है उसमें मैंने हिंदी को लिया था, और जो मेरा लैंग्वेज 2 है उसमें मैंने संस्कृत को लिया है। तो मैंने संस्कृत से CTET और UPTET दोनों पास कर रखे हैं। तो अगर आप लोग को संस्कृत की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं संस्कृत के लेक्चर्स आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंस है, बट मैंने संस्कृत पढ़ी थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, तो संस्कृत से मैंने कंप्लीट किया, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद ये सारे मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, इन्वायरमेंट वगैरह सब दे रखा है मैंने। और इसके बाद ये सीटेट पेपर 2, ये पेपर 2 का है, ठीक है। और इसके बाद ये देख लीजिएगा, पेपर 2 में भी जो जो चीज़ें आ रही हैं वो मैंने सारी नोट कर दी हैं, तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। सोशल साइंस का भी मैंने सिलेबस इसमें दे दिया है और साइंस का भी है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिएगा, मैं उसको जा कर के वहाँ से देख लूँगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलती हूँ, मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।